नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन अध्ययन के 18वें अध्याय में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। आगे हम पढ़ते हैं। विनोबा जी कह रहे हैं, स्वधर्म में स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वकालीन धर्म का समावेश होता है। इन तीनों के योग से स्वधर्म बनता है। मेरी वृत्ति के अनुकूल और अनुरूप क्या है और कौन सा कर्तव्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह सब स्वधर्म निश्चित करते समय देखना ही होता है। तुम में तुमपन जैसी कोई चीज है और इसलिए तुम हो। प्रत्येक व्यक्ति में उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है। बकरी का विकास बकरी बने रहने में ही है। बकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर लेना चाहिए। बकरी अगर गाय बनना चाहे तो वह उसके लिए संभव नहीं। वह स्वयं प्राप्त बकरीपन का त्याग नहीं कर सकती। इसके लिए उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा, नया धर्म और नया जन्म ग्रहण करना होगा। परंतु इस जन्म में तो उसके लिए बकरीपन ही पवित्र है। बैल और मेंढकी की कहानी है ना। मेंढकी के बढ़ने की एक सीमा है। वह बैल जितनी होने का प्रयत्न करेगी तो मर जाएगी। दूसरे के रूप की नकल करना ठीक नहीं होता। इसलिए परधर्म को भयावह कहा गया है। फिर स्वधर्म के भी दो भाग हैं। वह बदलने वाला भाग, दूसरा न बदलने वाला भाग। मैं आज जो हूं वह कल नहीं और कल जो हूं वो परसों नहीं। मैं निरंतर बदल रहा हूं। बचपन का स्वधर्म होता है केवल संवर्धन। युवावस्था में मुझमें भरपूर कर्म करने की शक्ति रहेगी तो उसके द्वारा मैं समाज की सेवा करूंगा। प्रौढ़ावस्था में मेरे ज्ञान का लाभ दूसरों को मिलेगा। इस तरह कुछ स्वधर्म तो बदलता रहने वाला है और कुछ न बदलने वाला। इन्हीं को यदि पुराने शास्त्रीय नामों से पुकारे तो हम कहेंगे मनुष्य को वर्ण धर्म है और आश्रम धर्म है। वर्ण धर्म बदलता नहीं, आश्रम धर्म बदलता रहता है। आश्रम धर्म बदलता है, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मचारी पद सार्थक करके मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता हूँ, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में और वानप्रस्थाश्रम से संन्यास में जाता हूँ। इस तरह आश्रम धर्म बदलता रहता है। तब भी वर्ण धर्म बदला नहीं जा सकता। अपनी नैसर्गिक मर्यादा छोड़ मैं नहीं जा सकता। ऐसा प्रयत्न ही मिथ्या है। तुम में जो तुमपन है उसे तुम छोड़ नहीं सकते। इसी कल्पना पर वर्ण धर्म की योजना की गई है। वर्ण धर्म की कल्पना बड़ी मधुर है। वर्ण धर्म बिल्कुल अटल है क्या? जैसे बकरी का बकरीपन या गाय का गायपन, वैसे ही क्या ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व या क्षत्रिय का क्षत्रियत्व है? मैं मानता हूं वर्ण धर्म इतना पक्का नहीं है, लेकिन हमें इसका मर्म समझ लेना चाहिए। वर्ण धर्म का उपयोग जब सामाजिक व्यवस्था की एक युक्ति के रूप में किया जाता है तब उसमें अपवाद अवश्य होगा। ऐसा अपवाद मानना ही पड़ता है। गीता में भी इस अपवाद को माना है। सारांश, इन दोनों प्रकारों के धर्मों को पहचान कर अवांतर धर्म कितना ही सुंदर और मोहक प्रतीत हो तो भी उसे टालना चाहिए। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 18वें अध्याय से 40वां श्लोक चल रहा है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम क्षुद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुण।
हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा क्षुद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धुति दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना क्षुद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। श्री कृष्णार्पणम।